हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक बार फिर से आपके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटा सैनी पर। होप्स आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो है पर्टिकुलर सिलेबस, और हर एक चीज़ को बारीकी से करेंगे, कोई भी इशू नहीं रहेगा। क्लासेस आज जो मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ, फिर आप ऐप पे आपके लाइव क्लासेस रहेंगे। एक बार थ्योरी का कंटेंट आप देखिएगा, इसके बाद कुछ हम एमसीक्यू का पोर्शन करेंगे। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। मैंने अपना नंबर जो है आपको पहले भी बताया हुआ हर एक वीडियो में। इस पे आप कॉल करेंगे 7357774267 राइट। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग बैच, रिगार्डिंग कोई जो आपके डाउट होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। ये जो क्लास रहेगी हमारी बेसिकली वो आपके सीटी मेंस के लिए, एसएट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सब के लिए यूज़फुल रहने वाली, क्योंकि सभी के अंदर जो है आपकी इकोनॉमिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपको डाउट रहे तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना है, ताकि हम उस पर रिव्यू कर सकें। कुछ आपको लगे कि हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट देने की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले कोई भी अगर नया विजिटर है तो आप एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली फ्रेंड्स, दो वर्डों से आपका बना होता है। जैसे आपको मेंशन किया गया है, पहला आपको दिया गया अर्थ और सेकंड वन आपको दिया गया है शास्त्र। अर्थ जैसे हम कहते हैं ना, मतलब ही है लोग यहाँ के, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो मीनिंग से जुड़ी होती है। तो वही चीज़ बोली है, अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि मनी, यानी कि पैसा, यानी कि वेल्थ। कुछ भी आप जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में दो वर्ड हमें दिए गए, अर्थ जिसे हम कहते हैं धन या मनी, और सेकंड वन अगर हम बात करें तो सेकंड वन जो वर्ड दिया गया है आपको वो क्या दिया गया है, शास्त्र। शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। अध्ययन यानी कि स्टडी करना। सिंपल सी बात, अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस में शास्त्र यानी कि धन का अध्ययन। तो इसको अगर पूरा ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या बन जाता है हमारा, धन का अध्ययन, यानी कि जहाँ पर पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी का स्टडी किया जाता है कि कैसे कैसे क्या पैसा आएगा, उसको कैसे यूज़ करना, यूटिलाइज करना, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स के जो पिता हैं या फादर हैं वो माना जाता है एडम स्मिथ जी को। बट अगर फर्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए कि किसने लिखा, तो मैंने काफ़ी सारे क्लासेस में आपको बताया, जो चाणक्य जी थे उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को लिखा था। बट उन्होंने क्या किया था, राजनीतिक विज्ञान की तरह इनका जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। इस वजह से नाम जो दिया जाता है वो एडम स्मिथ जो रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, इसके फादर रहते हैं। देखिए कंटेंट आपका बाइलिंगुअल रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। और जैसा कंटेंट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, यानी कि स्टडी विद रीटा सैनी पर मिलेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म हरियाणा के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है जी। एक बार सभी चैनल जो है प्लेटफॉर्म उनका रिव्यू कीजिएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि कमेंट में दम है या नहीं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वही डिटेल में। और जो आपके बैच में है, बैच में जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा रही हूँ वैसे ही नोट्स दिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी जो है बस दे दिया जाए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, पढ़ते हुए आपको मजा आएगा। चलिए वही चीज़ इसने बोली है कि अर्थशास्त्र क्या है, वो शास्त्र है जिसमें मनुष्य की यानी कि ह्यूमन बीइंग की, इकोनॉमिक्स एक वो आपका क्या कहते हैं शास्त्र है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की धन से रिलेटेड यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनका एक सिस्टमेटिक वे से जो क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं गाइस, इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। इसके बाद डिफरेंट क्या आते हैं आपके जो हैं इसकी डेफिनेशन देते हैं पर्सन, वो क्या किसने दी है, बस आपको वो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है। सिंपली नाम पूछता है कि वेल्थ डेफिनेशन आपकी किसने दी, मटेरियल डेफिनेशन किसने दी। हर एक चीज़ को ऐसे बनाया गया है जैसे कि पीछे एग्जाम में पूछा गया है। और नोट ये नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये सीईटी के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी, कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम हो आपका छूटेगा नहीं अगर आपने हमारा कंटेंट पढ़ा है।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से सही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहा जाता है, सबसे पहले हमने एक बार इसके डिक्शनरी मीनिंग को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये कहता है इट रेफर्स टू दैट साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेल्थ। जैसे ऊपर पढ़ा था ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई है। ये क्या कहता है, इट रेफर टू दैट साइंस, यानी कि ये उस विज्ञान के बारे में बताता है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की वो क्रियाएं जो कि आपकी धन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो ये इनका अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने बोला था, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग आप बोल सकते हैं, ये मेंशन किया गया है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये कहाँ से निकले हैं तो इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है गाइस वो कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है। ये जो है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, और वो कौन से वर्ड थे, तो वहाँ पे भी इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा रहेगा ओइकस के हैं ये, और सेकंड वन अगर हम बात करें तो निमेन। तो ओइकस का मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, घरेलू जिसे बोलते हैं, गृह जिसे बोलते हैं हाउस होल्ड। और मैनेजमेंट का, निमेन का मतलब क्या रहेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध करना। और यहाँ पे दोनों वर्डों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि गृह प्रबंध करना। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर डे टू डे जो है चीज़ें, ये PDF वगैरह वहाँ पे आपकी डलती रहेंगी। और बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं। क्लासेज ऐप पे 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, वो रिव्यू के लिए डली हुई है। ऑलरेडी ऐप जो है हमारे पास आ गई है, प्ले स्टोर पे भी आपको शो हो रही है, बट अभी आपको डाउनलोड नहीं करना क्योंकि वहाँ पे कंटेंट नहीं डालना है। अभी 1-2 दिन के बाद डाला जाएगा, अप्रूवल मिलने के बाद। चलिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है बैच के रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। बाकी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं जैसे फ्री होगी आपके कॉल का जवाब ज़रूर दूँगी। चलिए, इसके बाद आपने देखा है कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं। अभी हमने कहा हाउस होल्ड को मैनेज करता है, ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो वही चीज़ इसने बोली है, हमारी वांट्स क्या होती है बच्चे, आपको पता है अनलिमिटेड। इच्छाएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, असीमित होती है। क्योंकि हम एक बार सोच लेते, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों की LDC में जॉब लग जाती, तो वो पहले क्या होता था कि बस उसे जॉब लग जाए। जैसे एक बच्चे को हमने एग्जांपल लिया, ग्रुप D की जॉब लगी, फिर वो सोचता है कि नहीं मेरी इससे ऊपर जानी चाहिए, वो क्लर्क लग गया, फिर वो उससे ऊपर। ऐसे ही जैसे लाइक हमने सोचा कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी आ गई, फिर हम सोचते हैं कि iPhone होना चाहिए। मतलब वो चीज़ें जो हमारी इच्छाएँ जो होती अनलिमिटेड होती हैं। बट अगर उन इच्छाओं को पूरा करने वाले रिसोर्सेज की बात करेंगे ना, तो वो क्या होते गाइस, हमारे लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, तो इसी का हम मैनेजमेंट करते हैं। तो यही सेम चीज़ बोली है, ईच हाउस होल्ड लाइक टू सो यूज ऑफ वेल्थ इन सच अ मैनर एज टू सेटिस्फाई द लार्ज नंबर ऑफ इट्स वांट्स। यानी कि हर एक जो हाउस होल्ड होता है, गृहिणी जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है अपने लिमिटेड रिसोर्स को या लिमिटेड पैसे को इस तरह से यूज करे कि वो अपनी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की क्या कर सके, संतुष्टि कर सके। वही हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है। देखिए, अब डिफरेंट ऑथर ने जो है वो डेफिनेशन दी थी, और एक क्वेश्चन डेफिनेशन में से पूछा जाता है, इसलिए हमने उसी तरह से डिज़ाइन किया है नोट्स को, ताकि आपको ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट सर्चिंग पे ना लगाना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पढ़ने पे लगे। चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है गाइस, वो आती है धन संबंधित जो परिभाषा है, वेल्थ डेफिनेशन। बेसिकली बस आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है किस ऑथर ने या किस जो है दी थी, किस बंदे ने इसको दिया था, क्या मतलब उसने कोई बुक वगैरह लिखी थी या क्या उसके अंदर स्पेशल मेंशन किया था, दैट्स इट। इसके बाद देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, वो दी थी एडम स्मिथ जी ने। किसने दी थी, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को मैंने क्या बोला है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो क्या बोला जाता है, एडम स्मिथ जी को बोला जाता है। बहुत बार ये एसेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार भी इनसे क्वेश्चन, अब की बार हेनरी फ्योल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो नेट के अंदर भी बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए,
इसके बाद देखें, एडम स्मिथ जी ने एक बुक अपनी लिखी है। कौन सी बुक लिखी है वो आपको याद रखना, और कब लिखी है वो भी आपको याद रखना। तो इन 1776 1776 के अंदर एक बुक एडम स्मिथ जी ने लिखी है, और उस बुक का क्या नाम रहेगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज आपको क्रैम करना, क्योंकि लर्न करने वाली तो कोई बात है नहीं। तो सिंपल याद रखना है। वेल डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ जी ने। फादर कौन है मॉडर्न इकोनॉमी के, एडम स्मिथ जी। कब उन्होंने बुक लिखी, 1776 के अंदर, 1776 में। और जो बुक लिखी उसका क्या नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे। कोई भी चीज़ आपको लगे कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप लाइक अपना गाइड, लाइक अ फ्रेंड, एज वट एवर यू फील गुड, आप मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट में आपको जो कंटेंट है कैसा लगा और प्लेटफॉर्म से कैसा लगा, क्योंकि कंपैरिजन करके चीज़ों को पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें पता चलेगी कि चीज़ें वर्थी क्यों हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो है सेकंड किसने दी थी। तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो जो है डॉक्टर आपके मार्शल थे, इन्होंने आपकी दी थी। और पूछा जाए कब दी थी, तो मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी मार्शल जी ने। वो कौन सी बुक लिखी थी, वो लिखी थी 1890 में, 1890 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए इसमें से यही क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और ये स्केर्सिटी डेफिनेशन ये किसने दी थी, स्केर्सिटी डेफिनेशन जो है वो आपकी दी थी रॉबिन्सन ने। वो कब दी थी आपको याद रखना, 1932 में। और इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी, वो बुक भी आप याद रखोगे, एन एसे ऑन द नेचर, एन एसे ऑन द नेचर सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइज। ये एज इट इज आपको याद रखनी है। सिंपली आपको मेंशन की गई है सारी चीज़ें, बस आपको रीड आउट करनी है। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन दी है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। किसने दी है, इसका सिर्फ आपको याद रखना है, सैमुअल्सन एंड पीटरसन ने। अब देखो बहुत सारे राइटर्स जो थे, अलग अलग ऑथर जो थे, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। आपको पता ही है, हम चाहे कितनी ही कोशिश करें, लेकिन जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले में थोड़ी सी हमें कमी लगती है। वही सेम चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी निकली वहाँ पर। तो कंक्लूजन के अंदर क्या निकला कि हर एक जो डेफिनेशन थी उसके अंदर एक कमी ज़रूर थी। एवरी डेफिनेशन हैज़ अ वन डिफेक्ट, कि हर एक जो डेफिनेशन है उसके अंदर एक कमी है। देखिए कंटेंट जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ये नहीं कि आपको इंग्लिश में दिख रहा है इंग्लिश में नहीं है। ये बुक्स के नाम है, और बुक्स के नाम एज इट इज जैसे उन्होंने मेंशन किया होगा वैसे ही हमें लिखने पड़ेंगे। अब इनको तो हम हिंदी में लिख नहीं सकते, तो बिल्कुल निश्चित रूप से कंटेंट आपको दमदार दिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, तो कंक्लूजन फिर लास्ट में क्या निकाला हमने, एक ब्रॉड डेफिनेशन निकाली इसकी, एक ब्रॉड डेफिनेशन निकाली हमने। वो क्या निकाली, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या निकाली, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वो साइंस है किसकी, मानव के व्यवहार की, जिसके अंदर क्या चीज़ें की जाती। देखिए कितना अच्छे से डायग्रामेटिक वे में बताया गया है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आपको बोरिंगनेस होने लगती है, लेकिन जब आप ये नोट्स पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी बोरिंगनेस नहीं होगी। सबसे बड़ी जो चीज़ है ये हमारी रहेगी। देखिए इसमें क्या कहा कि जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो है इकोनॉमिक्स क्या है आपका, मानव के व्यवहार का जहाँ पे स्टडी किया जाएगा, यानी कि साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। तो नॉर्मली क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि वॉन्ट्स यानी कि आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, एक नहीं होती, बहुत ज़्यादा। एक पूरी होती दूसरी स्टार्ट हो जाती, दूसरी होती तो तीसरी, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उनको पूरा करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज, संसाधन जिसे बोलते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं आपके सीमित। क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अब हमारी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड, उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या है आपके, लिमिटेड हैं। और जो लिमिटेड है उनके अंदर भी दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं, पहली बात तो वो है स्केर्स, स्केर्स यानी कि दुर्लभ, जो मुश्किल से मिलते हैं, रेयर जो चीज़ें मिलती हैं वो, क्योंकि पैसे से लगाओ, क्योंकि इच्छाएं हमारी इतनी हैं,
बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पूरा करने वाला हम नॉर्मली माने पैसा, लेकिन पैसा हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, पैसा हमारे क्या है, पास क्या है, लिमिटेड है। तो पहली बात तो ये होगी। और दूसरा इसी के अंदर क्या रहेगा, जो रिसोर्सेज है दुर्लभ के साथ साथ गाइज, दूसरी बात ये है कि उसके बहुत सारे यूज़ है, अल्टरनेटिव यूज़ है। पैसे से आप क्या कर सकते हो, सब कुछ ही कर सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो अब पैसा आपके पास सीमित है, आपका मन है, मान लिया 10 रुपये हैं, 10 रुपये में आप सोच रहे हैं कि मैं आइसक्रीम भी खा लूँ, समोसा भी खा लूँ, तो पैसे तो 10 ही है ना, वो तो लिमिटेड है। और जो आपकी इच्छाएं हैं वो क्या हमारी अनलिमिटेड है। और उसके भी अल्टरनेट यूज़ है कि कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, आइसक्रीम खाओगे, गोलगप्पे, व्हाट्सएवर, वहाँ पे भी आपके क्या हैं, बहुत सारे यूज हो गए। अब उन सब में से देखिए, पहले बोला पैसा क्या आपका लिमिटेड, इच्छाएं क्या है अनलिमिटेड, और उन के भी क्या है अल्टरनेटिव यूज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, समस्या क्या है, आपको चूज करना पड़ेगा जी। क्या चूज करना पड़ेगा कि मैं वो 10 रुपये से समोसा खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, व्हाट्सएवर। तो वो आपकी समस्या। सबसे बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, तो चयन की समस्या, चुनाव की समस्या, चूज करने की समस्या ही हमारी अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। तो इसने क्या कहा कि ये जो है हमारी चूज करनी पड़ेगी। और चूज कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हम चूज उस चीज़ को करेंगे जहाँ से हमें अधिकतम संतुष्टि होगी। किसको चूज करेंगे, जहाँ से हमें अधिकतम संतुष्टि होगी। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था 10 रुपये में आइसक्रीम, समोसा और जो गोलगप्पे वाला। अब हो सकता है लड़कियों को जैसे पता है गोलगप्पे ज़्यादा पसंद है, तो वो 10 रुपये में गोलगप्पे खाना पसंद करेगी। बच्चे हैं, उन्हें आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद है, तो उसको ज़्यादा संतुष्टि किस में मिलेगी, आइसक्रीम में। तो जहाँ पे आपको अधिकतम संतुष्टि मिले वो हमारी क्या रहेगी, हम चूज करेंगे। तो ये सारी डेफिनेशंस थी जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, लास्ट में इन सब का कंक्लूजन निकाल के हमने एक डेफिनेशन बनाई जिसमें हमने क्या कहा कि एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि मानव के व्यवहार का, जिसमें अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र, वो एक विज्ञान है। और सिंपली इसने बोला कि वांट्स हमारी, देखिए वांट्स हमारी लिमिटेड है, रिसोर्स हमारे, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्स हमारे क्या है भाई, लिमिटेड है, सीमित है। और वो भी जो है उनके दुर्लभ यूज़, यानी कि जो है मुश्किल से मिलते हैं, स्केयर हैं। और दूसरा बहुत सारे यूज़ है, यानी कि आप ऐसे से कुछ भी कर सकते हो, सिंपली कि आइसक्रीम कुछ भी आपने, मैंने एग्जांपल दे दिया, चाहे समोसा व्हाट्सएवर, तो वो कर सकते हो। आपको चूज़ करना पड़ता है। और चूज़ आप कहाँ पे करते हो, जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपका ग्रोथ और वेलफेयर होता है। ये आपकी फाइनली जो है कंक्लूड की गई डेफिनेशन, ये आपकी सबसे लास्ट डेफिनेशन, यानी कि सबका कंक्लूजन बनाकर जो है ये आपकी चीज़ें बनाएगी। इसके बाद देखिएगा, देखिए काफ़ी सारे बच्चों के बार बार ये भी चीज़ पूछी जा रही है हमसे कि जो है नोट्स के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग। देखिए सबसे बेस्ट होता है, अगर मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, अभी कोई जल्दी नहीं, जब हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब हम बूस्टअप कर देंगे, फास्ट कर देंगे स्पीड को। और जब तक नहीं आता तब तक हम प्रैक्टिकल, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट हैं 8 से 10 सब्जेक्ट, जो अकाउंट्स है, FM है, स्टैटिस्टिक है, वो पढ़ेंगे। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से हम पढ़ेंगे। और ये अब की बार भी हम यही हमारी टैगलाइन रहेंगे कि रैंक लाए हैं, रैंक लाएंगे, सिलेक्शन दिलाए हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया गाइस। पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो यानी कि व्यष्टि, छोटा सा, सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म, वो क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी से आता था, बचपन में हमने पढ़ा था, वही सेम उसी से याद रखो। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर छोटे लेवल पर चीज़ों को पढ़ा जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर लार्ज स्केल पर जो चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ये 2 चीज़ें होती हैं। अब माइक्रो की बात करें तो व्यष्टि, और इसमें क्या किया जाता है, हम इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं चीज़ों का। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्रो, नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद देखें डिफरेंस दोनों में पढ़ लेते हैं।
मैंने कहा मैं एक्सप्लेन बाइलिंगुअल ही करूँगी, बेस्ट रहेगा। आप अपने साथ साथ नोटबुक, जो भी बैच वाले स्टूडेंट है वो स्टार्ट कर दे, अपना नोट्स बुक्स कैरी करें और जो है साथ साथ नोट्स बनाए। क्लास आपके आज से स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बात करते हैं माइक्रो में। पहला पॉइंट तो यही कि यहाँ पे जो अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर, और मैक्रो के अंदर नाम से ही पता चल रहा, लार्ज स्केल पे हम पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास नौकरी नहीं, तो वो मैं मेरे स्तर पर अध्ययन कर रही हूँ ना, लेकिन मैं कहूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे देश में इतनी बेरोजगारी, वो नेशनल लेवल पर बात हुई, तो वो हमारी क्या होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, डील विद द हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन, यानी कि घरेलू यानी कि एक फर्म के निर्णय के, एक फर्म की जो प्रॉब्लम है, एक फर्म के जो निर्णय है वो इसके अंदर लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पूरी जो फर्म या पूरी जो इकोनॉमी है उसके निर्णयों का जो है यहाँ पर लिया जाता है, यानी कि एग्रीगेट, इकट्ठा जो है निर्णय लिया जाता है, जैसे मैंने बेरोजगारी वाला एग्जाम्पल दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि कीमत निर्धारण। यहाँ पर जो किया जाता है, कीमत को निर्धारित करते हो और जो आपके रिसोर्सेज है कहाँ पे कैसे लगाना है, क्योंकि मैंने कहा था ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए वहाँ पे यूज़ करना, आप जो है लिमिटेड रिसोर्स को वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ से आपको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, आप रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि कहाँ पर रिसोर्सेज को आप लगा रहे हो, ये चीज़ का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। और जबकि मैक्रो स्तर पे, समष्टि के स्तर पर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या निर्धारित करते हैं, इनकम और बेरोजगारी का निर्धारण करते हैं। किसका, इनकम और बेरोजगारी का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में बात करें, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स, यानी कि एक गुड्स पे, सिंपल सी बात कहते हैं ना कि मान लिया 5 रुपये में आप टॉफ़ी ले रहे हो, यानी कि वो स्पेसिफिक कर दी, उस एक ही चीज़ के प्राइस का उस क्वांटिटी से क्या रिलेशन होगा, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम जर्नल प्राइस लेवल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा था दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो दो पार्ट में डिवाइड किया है हमारे इकोनॉमिक्स को। फर्स्टली हमने क्या किया, इंडिविजुअल के लेवल पर स्टडी करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पर हाउस होल्ड या एक सिंगल फर्म के डिसीजन को लिया जाता है, और यहाँ पर हम बात करें पूरे एग्रीगेट, ठीक है ना, समग्रित ऐसे कुछ वर्ड बोलते हैं इसको, कुल हम बोल सकते हैं, वो निर्णय लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड, इसी में से पूछा जा सकता है। तो थर्ड वन पॉइंट में क्या कहता है कि जो आपकी व्यष्टि इकोनॉमी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक, वहाँ पर पढ़ा जाता है क्या, कीमत का निर्धारण और संसाधनों को कहाँ पे क्या अलोकेट किया जाएगा, लगाया जाएगा। सॉरी, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे निर्धारित किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप जो है कैसे बेरोजगारी का और आय का निर्धारण करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस कर ही लिया था, इसमें एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस का इफेक्ट देखा जाता है और यहाँ पे जनरल प्राइस का कंसीडर किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप। स्कोप की हम बात करें, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप की हम बात करें तो क्या क्या इसमें पढ़ा जाता है, ये इसका मतलब होता है इनके क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसके अंदर पढ़ी जाती है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत, जिसमें आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज़ें हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है डिमांड के, वो सारे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद देखें थ्योरी रिलेटिंग टू द कंज्यूमर डिमांड एंड हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि डिमांड में हम क्या देखते हैं, डिमांड वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो है कंज्यूमर डिमांड क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड थ्योरी, और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये वाली चीज़ हम स्टडी करेंगे।
बेसिकली इतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है, एक बार रीडिंग आप ले लेना, बस इतना ही एफिशिएंट है। सिर्फ यही पूछा जा सकता है इसमें कि कौन से हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स जो यहाँ पे डिस्कस किए ना, इनके पूरे चैप्टर जो है हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड डिफाइन किया गया और आपके सिलेबस में पूरे चैप्टर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले कल हम यही चैप्टर डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड वाला, फिर प्रोडक्शन वाला, फिर प्राइस वाला, और ये सारे आपके एज इट इज़ कवर हो जाएंगे। फिर आपका आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के फलन, ठीक है। पैमाने के प्रतिफल आपने सुना होगा, ठीक है, कारक के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल, वही सारी चीज़ें हैं। इट स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शंस एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, उत्पादन का जो रहेगा, उत्पादन कार्य और लॉ ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या जो है हमारे नियम रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस डिटर्मिनेशन, क्योंकि आपकी डिफरेंट इकोनॉमी होती है, आपको पता है ना मार्केट में, जैसे आपने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अलग अलग मार्केट में कैसे आप प्राइस डिसाइड करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पर डीप नहीं पढ़ना है, बस आप एक बार रीडिंग ले लोगे, सब कुछ डाला हुआ है, कुछ भी अलग आपको नहीं करना है। यही सेम इसमें बता रखा है थ्योरी ऑफ प्राइसिंग के अंदर कि थ्योरी स्टडी प्रॉब्लम अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम। इसमें आप क्या बताते हो, जिसमें आप कहते थे ना फैक्टर ऑफ इनकम निकालना, राष्ट्रीय आय निकालते, तो वही सेम चीज़ इसमें बताइए। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम, जैसे हम बोलते हैं वेजेस को, जो लेबर है उसको वेजेस दी जाएगी, वो वाली चीज़ें हैं। बाकी इसको स्किप भी कर दोगे तो भी कोई ज़्यादा बड़ा सा इशू नहीं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड। चलिए ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी जो है पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड को। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने इंट्रो किया है, कल से रेगुलर क्लासेस चलेंगे हमारे, कल से नहीं, अभी जो नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो जिस भी बच्चे ने अभी एनरोल नहीं किया है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे रजिस्ट्रेशन होगा तो फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी आपके ऑफर्स चल रहे हैं, तो जितना जल्दी आप एनरोल करोगे उस चीज़ का बेनिफिट उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है बैच से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे 7357774267 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी से लग जाइएगा, वेट नहीं करना है। तैयारी तभी होगी जब आज से बेस्ट देना स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीज़ों को नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा।